दोस्तों, नोटिफिकेशन के दौर पे एक और नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के अंदर एपेक्स बैंक का जो एक सहकारी बैंक है उसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है। कल शाम को ये नोटिफिकेशन आया है। कई सारी क्वेरीज बच्चों के मन में है, जिसमें उनका सवाल है कि सर क्या हम अदर स्टेट से हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, कौन कौन सी पोस्ट हमारी रेलेवेंट है। तो आज हम इस पर डिटेल जो है वो बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट बैंकिंग और इंश्योरेंस के सभी एग्जाम्स के लिए आपको मिलने वाला है। इस एपेक्स बैंक के रीजनिंग का प्रीवियस ईयर जो पैटर्न है उस पर मैं एक डिटेल जो है वो वीडियो करने वाला हूं कि किस तरह के सवाल अर्लियर ट्रेंड में हमसे पूछे गए। इसलिए मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। देखिए, हमें टोटल 2076 पोस्ट जो है वो देखने को मिली है। कंप्यूटर ऑपरेटर, सोसाइटी मैनेजर, ऑफिसर ग्रेड और अदर की जो है वो वैकेंसीज हैं। 6 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 5 जो है वो फरवरी जो है वो लास्ट डेट है। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। 18 से 35 जो है वो एज लिमिट है। ऑनलाइन एग्जाम होगा और फिर इसके बाद इंटरव्यू की प्रोसेस हो जाएगी एपेक्स बैंक के अंदर। ठीक है सर, ओके। बेसिकली ये आपके अलग अलग जो है वो पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा, सोसाइटी मैनेजर, इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफिसर लेवल पे SMGS2, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट SMGS2, इंटरनल ऑडिटर SMGS2, ब्रांच मैनेजर MMGS1, कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो MMGS2, अकाउंटेंट का MMGS2। टोटल 2076 वैकेंसीज हैं। ठीक है। क्लरिकल लेवल अगर आप देखें 7 और 8 1500 वैकेंसी, नियर अराउंड 1700 वैकेंसी 2000 में केवल क्लरिकल लेवल पे ही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप सिंपल देखें। ये जो है वो बेसिकली हम जो क्या कहते हैं देख पा रहे हैं। एक तो अकाउंटेंट है जिसमें बोला गया है कि फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन में, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ऑफिसर लेवल पे था, इस पे नहीं है सर। कंप्यूटर ऑपरेटर में भी आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास जो है वो मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और 1 साल का अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तो वो भी आपके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे भी आप देखें, सिंपली आपसे आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है और साथ में बोला गया है कि हाँ भाई आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा। ठीक है। सोसाइटी मैनेजर की बात करें, यहां भी आपसे जो है वो डिग्री जो है वो मांगी गई है और कंप्यूटर जो है वो डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। तो यहां पे विदाउट एक्सपीरियंस, अगर मैं कहूं कि विदाउट एक्सपीरियंस में ये 3 से 4 ऐसी पोस्ट हैं जिनको आप प्रॉपर जो है वो फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब 6 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट 5 फरवरी है। एडमिट कार्ड एग्जाम के जो है वो पहले होगा। और अगर मैं ये कहूं 5 फरवरी का अगर लास्ट डेट है तो नियर अराउंड हो सकता है कि जो है वो फेब लास्ट में आपका जो है वो एग्जाम यहां पे हो जाए। ठीक है। अब यहां पे एज लिमिट की बात करते हैं तो हम बेसिकली फोकस करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की, क्योंकि यही आप जो है वो प्रॉपर एलिजिबल है। आप यहां पे एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा गया है। 18 से 35 साल की एज लिमिट जो है वो बोली गई है। इसमें भी कुछ अलग अलग जो है वो क्या कहते हैं, मैं कहूं तो रिलैक्सेशंस है। जैसे फीमेल कैंडिडेट्स का 5 साल देख सकते हैं, SC ST का 5 साल दे सकते हैं, OBC का यहाँ पे 5 साल देख सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन एनी बैंक और शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश, उनको 5 साल मिला हुआ है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का यहाँ पे 5 साल मिला हुआ है और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी यहाँ पे 5 साल जो है वो दिया गया है। इसका मतलब ये है कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी आपको जो है वो ये फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी जो है वो मिलती है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब यहां पे एक चीज समझिए, रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन अगर किसी को मिलेगा तो केवल और केवल MP के डोमिसाइल वालों को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, इसको जरा एक बार आप देख लीजिए। अदर स्टेट के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। ये बेसिकली जो मिलेगा वो MP के डोमिसाइल्स को मिलेगा। तो ये आपकी एक क्लैरिटी है, ये नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली जो है वो मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि कैंडिडेट में अप्लाई फॉर वन डिस्ट्रिक्ट बैंक और एनी वन पोस्ट ऑफ देयर चॉइस एंड विल नॉट बी अलाउड जो है वो मल्टीपल पोस्ट, मतलब कि क्लरिकल लेवल पे आप मल्टीपल पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कोई केवल एक ही आपको कोई फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात करते हैं जनरल OBC EWS। ये टोटल आपकी जो फीस है, बेसिकली हम इसकी बात करेंगे, है ना। हमें ऑफिसर ग्रेड से मतलब नहीं, क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस है जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। 850 प्लस 18 क्या कहते हैं 18% GST। ठीक है।
ठीक है। 650 प्लस 18% जीएसटी, ये SC ST PWD, ये जनरल OBC और EWS के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, पे स्केल की बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर लेवल जो है वो 4 पे लेवल है, जहां पे स्केल आपका 19,500 से स्टार्ट होगा, जो कि एक लेवल तक जाएगा 62,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, ये मैं 2017 की बात कर रहा हूं। 2017 में जब आया था, बड़ी मुश्किल से कट ऑफ के नंबर मिले हैं, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए 200 नंबर का। पहले तो हम पेपर का एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या था। ये आपका पेपर का बेसिकली स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर मैं कहूं कि कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के रिगार्डिंग आप कैसे करने वाले हैं। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स है, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, इंग्लिश का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, जो क्वांट है वो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स यहां पे होने वाला है। 200 क्वेश्चंस हैं, 200 आपके मार्क्स हैं, ठीक है। 20 किसी में 20 मिनट अलॉट है, जैसे कंप्यूटर में 20 मिनट्स हैं, रीजनिंग में 25 मिनट्स हैं, इंग्लिश में 25 मिनट्स हैं, जीए में 20 मिनट्स हैं, देन जो है वो क्वांट में 30 मिनट है। टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 2000 जो है वो 17 का मुझे कट ऑफ का नंबर मिला है, हालांकि मैं इस पर भी और रिसर्च करूंगा, ताकि इसके बाद जो नोटिफिकेशन आए थे उसमें कट ऑफ के नंबर क्या थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं पोस्ट वाइज यहां बात करूं, जब 2017 का नोटिफिकेशन आया था तो मेल का यहां पे 386 पोस्ट था, फीमेल का 232 था, जनरल पे 142 तक में जो है वो आपको पोस्ट अलॉट कर दी गई थी मेल में, और 140 में फीमेल को जो है वो पोस्ट अलॉट की जो है वो कर दी गई थी। ओबीसी कैटेगरी में 65 वैकेंसी मेल पे थी और 36 जो है वो फीमेल पे थी। 141 नंबर पे मेल को जो है वो अलॉट कर दिया गया था, 137 पे फीमेल को अलॉट कर दिया गया था। एससी पोस्ट में अगर मैं देखूं 164 103, जिसमें मेल कैटेगरी में 123 में जो है वो पोस्ट अलॉट कर दी गई थी। ये 2017 का एक डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से कुछ कट ऑफ के नंबर गए थे, ठीक है। हो सकता है इसके बाद अभी जब मैं इस पे मैं सेपरेट वीडियो करूंगा, मैं सोच रहा हूं कि आज बैठ के अच्छे से एक बार ढूंढ लूं कहां कहां कट ऑफ के नंबर क्या हो सकते हैं, और ऑथेंटिक रिसोर्स मिलते ही मैं एटलीस्ट 3 से 4 सालों का आपको डेटा दिखा दूंगा, जिससे आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या एक कट ऑफ के नंबर जा सकते हैं। बट ये आइडिया लगने के लिए ये नंबर्स आपके लिए जो है वो सफिशिएंट है, ठीक है। ओके, बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस आपका क्या होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है, वही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे डन हो जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया कि ये कंप्लीट आपका पैटर्न जो है वो एग्जाम का होने वाला है, ठीक है। इसके बाद एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ये कंप्लीट आपका क्वांट का सिलेबस है ना, ये एक ही सेक्शन में, चूंकि एक ही एग्जाम होगा तो ये सिंप्लीफिकेशन, डीआई, अर्थमेटिक के पार्ट, ये सारे पार्ट ये आपके क्वांट के सिलेबस हो गए। रीजनिंग की हम बात करते हैं तो उसमें कुछ एक टॉपिक बैंकिंग का है ना, लॉजिकल, और कुछ एक टॉपिक आपके एसएससी के भी टॉपिक कवर अप होंगे, ठीक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला पार्ट की, यदि वो क्या होता है कि हैन को मुर्गी बोलो, मुर्गी को जो है वो तोता बोलो, तोता को पैरट बोलो, एक वो वाला पैटर्न जो है वो आता है। थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन के भी पैटर्न जो है वो मेंशन होते हैं, हम रीजनिंग पे भी डिटेल जो है वो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं तो ये जो है वो इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने यहां पे दिख रहा है, ठीक है। जीए का भी सिलेबस आपके सामने है, कंप्यूटर भी आपके सामने यहां पे दिख रहा है कि हाँ भाई ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर मैं मध्य प्रदेश के अंदर जाऊंगा, जिसमें आपको अगर ऑफिसर लेवल पे आप जा रहे हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज में बैंकिंग और फाइनेंस, कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, ये सारी चीजों पे जो है वो अगर आप ऑफिसर लेवल पे जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये बेसिक एक नोटिफिकेशन मैंने बता दिया। हम 2 तरह के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर, ठीक है। और ये n नंबर ऑफ वैकेंसी, क्योंकि अगर आप इन दोनों तरह की वैकेंसीज देखें क्लरिकल लेवल पे तो 2000 में से 1600-1700 वैकेंसीज तो यही हैं। तो मुझे आप 2 चीज बताइएगा। देखिए, मैं यहां पे ये देखने वाला हूं कि बच्चों का, क्योंकि कल से मेरे पास काफी मैसेज हैं, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इस पे आप और डिटेल चाह रहे हैं, इसका मेमोरी बेस्ड पेपर चाह रहे हैं, क्या आप इसका चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का एक बार मेमोरी बेस्ड पेपर हो जाए, किस तरह का एग्जाम पूछा गया है और इस पे डिटेल इंफॉर्मेशन, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर इस पे एक बैच बनना चाहिए ताकि हम सभी की जो है वो स्टडी बैच में जो है वो प्रॉपर हो जाए। ये सारी चीजें आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस पे आपको डिटेल जो है वो एक एनालिसिस दे पाएं कि किस तरह का पैटर्न पहले पूछा गया है और क्या अप्रोच आपको इस बार जो है वो रखनी होगी, ठीक है। फिलहाल के लिए
अगर हम इसको प्लान भी करते हैं जो है वो बैच को, तो ये बैच आपको मिल जाएगा किसके अंदर, ये बैच आपको मिल जाएगा बैंक महानायक के अंदर। बैंक महानायक क्या होता है, जितने भी बड़े बैचेस एग्जाम ट्यून के अंदर लॉन्च होते हैं, कुछ भी लॉन्च होगा वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाएगा, जो कि 1 साल के लिए 1599 में आप प्रॉपर इसको जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, कहां से आप अवेल कर पाएंगे, ये जो क्लास चल रही है, या तो आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई भी वीडियो, लेट सपोज मैं लाइव सेक्शन में गया, लाइव सेक्शन में मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करते ही जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो मुझे जो है सबसे ऊपर बैंक महानायक मिल जाएगा, मैंने क्लिक किया, क्लिक करके मैं यहां से अवेल कर सकता हूं। ठीक है, ओके। तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग एपेक्स बैंक है ना, स्पेशली कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर, आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। चलिए फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।